गाइस, वेलकम बैक। आपको तो पता है कि ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है, तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। राजा काफ़ी अजीब थे। उसकी रानी की बहुत साल पहले डेथ हो चुकी थी और वायलेट उनकी बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की और वो अपनी बेटी वायलेट को भी दिल से लव नहीं करते थे। एक दिन राजा देखते हैं कि उनकी हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट है जो कि खून पीता है। राजा को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना ब्लड पिलाते हैं और वो उसे एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखते हैं। हर रोज वो उसे अपना ब्लड पिलाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा होता जाता है। दूसरी तरफ वायलेट, जो अब यंग हो चुकी थी, जो किसी प्रिंस का ड्रीम देखती थी, लेकिन राजा थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल था और उसे इस बात का ख्याल भी नहीं आता था और वो अपने इंसेक्ट के साथ ही हैप्पी थे, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बीमार हो जाता है और मर जाता है। राजा उसके सारे स्किन उतार देते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हारे लिए अब हस्बैंड ढूंढने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो भी उसे जीतेगा वो तुम्हें पालेगा। वायलेट इस बात से खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी सी अपसेट भी, क्योंकि वो खुद अपने मर्जी का हस्बैंड तलाश करना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो अपने फादर की इस डिसीजन को मान लेती है। पूरी किंगडम में ये अनाउंसमेंट किया जाता है और राजा अपने कैसल में वो स्किन लटका देते हैं और जो भी ये बता देगा कि ये स्किन किसकी है वो जीत जाएगा। बहुत से लोग उसके लिए ट्राई तो करते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि नॉर्मली कोई भी इंसेक्ट इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन कैसल में तभी एक बदसूरत इंसान आता है। कोई भी उसे देखकर डर जाए और वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और राजा एंड में उसे भी परमिशन दे देते हैं और वो जानवर जैसे दिखने वाला आदमी सिर्फ स्किन की स्मेल से ही बता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है, जिससे वायलेट और राजा भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वायलेट, जो कि बहुत डर जाती है और वो रोते हुए कैसल की छत पर आ जाती है और वो सुसाइड करने लगती है और राजा उसको समझाते हैं कि मैं अपने जुबान से नहीं फिरता और अब ये तुम्हारी किस्मत है, इसे एक्सेप्ट कर लो। वायलेट अपनी फादर को कहती है कि आप किस तरह के बाप है, एक बदसूरत इंसान को अपनी बेटी दे रहे हैं, और कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ। लेकिन राजा उस बदसूरत को प्रिंसेस दे देते हैं। वो जबरदस्ती रानी को दूर पहाड़ों में ले जाते हैं और वायलेट काफी दिन तक रोती रहती है। और जब वो एक दिन शिकार के लिए जाता है, एक दूसरी पहाड़ पर प्रिंसेस एक लेडी को देखती है और वो उसे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि वो खुद एक प्रिंसेस है और उसे एक शैतान ने यहाँ पर कैद किया हुआ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे और वो लेडी उसकी हेल्प नहीं कर पाती। और फिर वो लेडी अपने बेटे को बुलाती है और वो एक रस्सी के हेल्प से प्रिंसेस की हेल्प करते हैं। लेकिन सडनली वो शैतान वहाँ पर आ जाता है और रस्सी के सहारे वो भी उनकी तरफ जाता है। वो लोग रस्सी काटने में तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो उन पर हमला कर देते हैं और वायलेट के अलावा सबको मार डालते हैं। और वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है और वो उससे गले से लगा लेती है, जिससे उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब वो शैतान उसे अपने कंधों पर बैठाता है तो बड़ी ही चालाकी से वायलेट उसका गला काट देती है और वो शैतान वहीं पर मर जाता है। वो उसका सर काट कर अपने किंगडम में आ जाती है, जहाँ पर उसकी फादर उसी इंसेक्ट की वजह से बीमार थे। खून से लटपट उस शैतान का सर वो अपने फादर के सामने रख देती है। राजा अपनी बेटी की जिंदगी की इस डिसीजन पर काफी सैड थे और उससे मर जाना था और वो मर जाता है और वायलेट एक बहादुर प्रिंसेस बन जाती है और अपने फादर की बात वही किंगडम की क्वीन बन जाती है। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके साथ भी ये मूवी भी एंड हो जाती है।